नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AutoCAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 43। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की प्लेन पे ये पूरा जो स्केच है वो बना के लेंगे इसके साथ, और ये रिब वाला पोर्शन भी है दोनों साइड में। ये बना के हम इसे 1 बाय 1 प्रेस पुल की मदद से एक्सट्रूड करेंगे और अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 4 जो होल्स है वो हमें प्लेस करने हैं, उन्हें कट आउट करना है इस प्रोफाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट वाला प्लेन यहाँ से, और हम बेस से स्टार्ट करेंगे इसकी मॉडलिंग। सबसे पहले ले लेते हैं सर्कल। इस सर्कल की रेडियस जो दी है 30 यूनिट। उसके बाद सेम पॉइंट के साथ हम यहाँ पे और एक सर्कल निकालेंगे, उसकी रेडियस है 20 यूनिट इस प्रकार से। और यहाँ पे हमें टोटल जो यहाँ पे लेंथ मिलेगी वो है 100 यूनिट। तो सिंपली एक 100 यूनिट की लाइन ले लेते हैं। ओके, इसे सिलेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट के साथ पिक करेंगे और इस सर्कल के सेंटर में हमें इसे प्लेस करेंगे इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे थिकनेस देनी है, यहाँ से अप साइड में आना है। इसकी जो एक्सट्रूडेशन वैल्यू है वो भी 10 यूनिट ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में 10 यूनिट का गैप आता है, रेडियस 30 और रेडियस 20 के बीच में। तो यहाँ से हम ये वाली प्रोफाइल जो है कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ट्रिम कमांड ले लेते हैं और इसे अनवांटेड जो पोर्शन है यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं इस प्रकार से। सिमिलरली ये जो लाइन है उसे हम मिरर करेंगे लेफ्ट साइड के लिए। तो ये मिड पॉइंट स्ट्रेट वाटर के लिए पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एंटर कीजिए इस प्रकार से। अनवांटेड पोर्शन जो है फिर एक बार यहाँ से हम ये वाला और ये वाला इरेज कर देंगे, साथ ही साथ ये बॉटम वाला पोर्शन भी हम इरेज कर देते हैं इस प्रकार से। अब हम ये ऊपर वाली प्रोफाइल बनाएंगे। जो आउटर रेडियस है वो है 21 और जो यहाँ पे अंदर सर्कल है उसका डायमीटर है 20 यूनिट। और इस बेस पॉइंट से हमें यहाँ पे 55 यूनिट पे यहाँ पे ऊपर ले जाना है। तो सिंपली सेम सर्कल के पॉइंट पे हम यहाँ पे डायमीटर 20 का एक सर्कल निकालते हैं और इस सर्कल को सिलेक्ट करके इसे हम मूव करेंगे स्ट्रेट वर्टिकली अप साइड में 55 यूनिट के लिए यहाँ पे। अब सर्कल लेते हैं फिर से, और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से हम अभी 21 रेडियस का एक सर्कल निकालेंगे इस प्रकार से। अब लेते हैं लाइन कमांड और इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से हम डाउन साइड में एक लाइन बनाते हैं इस प्रकार से। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी क्वाड्रेंट पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन प्लेस करेंगे। अब लेते हैं ट्रिम टूल, डबल एंटर, और अनवांटेड पार्ट जो है हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे देखिए एक रिब जो ड्रॉ करनी है इस प्रकार से, और यहाँ पे रिब का डायमेंशन जो यहाँ पे एंड हुआ है वहाँ पे मेंशन किया है यहाँ से 10 यूनिट के लिए। यानी कि यहाँ पे अगर सर्कल का भी डायमेंशन 10 बाई 10 यूनिट ले लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली हम लेते हैं PL पॉलीलाइन, इस एज से अवे आते हैं 10 यूनिट। और अब हमें यहाँ से इस सर्कल के लिए प्रोफाइल के हमें टेंजेंट पॉइंट फाइंड आउट करना है इस प्रकार से, और ये करना है यहाँ पे क्लिक। तो ये हमारी रिब की प्रोफाइल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो सिमिलरली हम इसे मिरर कर देते हैं लेफ्ट साइड के लिए, और यहाँ से मिड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रेट वर्टिकली पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर हो जाएगी। तो ये जो स्केचिंग है हमारा कंप्लीट हो चुका है। होम पे क्लिक करने के बाद SW आइसोमेट्रिक व्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट हम विजुअल स्टाइल को चेंज करेंगे शेडेड विद एजेस के साथ। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल और डिटेक्ट करेंगे बॉटम वाली फेस, ये वाली, और इसे हम एक्सट्रूड करेंगे 80 यूनिट के लिए इस प्रकार से। उसके बाद हम ये वाली प्रोफाइल डिटेक्ट करेंगे। मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल जो डिटेक्ट हो रही है वो परफेक्टली है या नहीं। श्योर करने के बाद इसे एंटर कीजिए, क्लिक कीजिए, और यहाँ पे एक्सट्रूडेशन वैल्यू है 15 यूनिट इस प्रकार से। अब हम इन दोनों रिब को एक्सट्रूड करेंगे। इसके लिए 2 रिब है, तो शिफ्ट को होल्ड कीजिए, फर्स्ट रिब को सिलेक्ट कीजिए, उसके साथ साथ सेकेंड रिब को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। अब इन्हें एक्सट्रूड कीजिए 10 यूनिट के साथ इस प्रकार से। अब हम इन्हें मूव कर देते हैं अपनी जगह पे एंटर के साथ, और यहाँ पे देखिए मूव की वैल्यू जो है इस एज से हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 20 के लिए। तो यहाँ पे 20 यूनिट्स के साथ मूव करेंगे इसे। और यहाँ पे जो प्रोफाइल जो फर्स्ट हमारे आती है इन्हें हम फर्स्ट इरेज कर देते हैं यहाँ से
इस प्रकार से। अब ये मॉडल, ये सर्कल वाला पोर्शन और रिब जो है वो हम सिलेक्ट, यहाँ की रिब जो चल और यहाँ की रिब, इन्हें हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर से एक बार इन्हें मूव कर देंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे यूनिट हमें दे दिया है 15 यूनिट, तो ये देते हैं 15 यूनिट इस प्रकार से। F7 की मदद से हम ग्रिड को ऑफ कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट हमारे क्लियरली विजिबल हो जाए। और हमें यहाँ पे जो सर्कल प्लेस करने हैं, यहाँ पे 4 सर्कल जिसका डायमीटर है 8 यूनिट और 10 बाय 10 अवे है कॉर्नर से। तो यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हम प्रोफाइल को यानी कि इस फेस को हम डिटेक्ट करेंगे। इस डिटेक्शन में ही ये कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं और डायमीटर लेते हैं सर्कल का 10 यूनिट। उसके बाद इस सर्कल को हम मूव करते हैं 10 यूनिट। फिर से हम M एंटर P एंटर करेंगे प्रीवियस सिलेक्शन के लिए, एंटर करेंगे और इसी सर्कल को हम यहाँ से मूव करेंगे 10 यूनिट यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने एक सर्कल यहाँ पे प्लेस कर दिया है। सिमिलरली हमको ये भी सर्कल प्लेस करना है, यानी कि इस कॉर्नर से 10 यूनिट अवे है और इस कॉर्नर से हमें 10 यूनिट अवे चाहिए। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनका बन जाएगा 60 यूनिट। कॉपी कर लेते हैं इस सर्कल को और यहाँ पे 60 यूनिट हमें प्लेस करना है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इस एज से 10 यूनिट यहाँ पे है, इस एज से 10 यूनिट, तो इस एज से अगर 10 यूनिट है तो टोटल लेंथ में से हमें 20 माइनस करना है ताकि दो सर्कल को हम वहाँ पे कॉपी कर सके 80 यूनिट में। इन्हें कॉपी करेंगे हम 80 यूनिट के लिए इस प्रकार से। अब हमें प्रेस पुल करना है चारों सर्कल, तो लेते हैं प्रेस पुल टूल, होल्ड करते हैं शिफ्ट की को, फर्स्ट सर्कल सिलेक्ट करेंगे, सेकंड सर्कल सिलेक्ट करेंगे, थर्ड सर्कल सिलेक्ट करेंगे। उसके साथ ऑब्जेक्ट को हम थोड़ी रोटेट कर देते हैं ऑर्बिट को और यहाँ पे शिफ्ट के साथ और एक सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। फिर एक बार एंटर कर देते हैं और थ्रू ऑल डाउन आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो चारों जो सर्कल्स है हमारे यहाँ पे देखिए कटआउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिलेट यहाँ पे एक मेंशन किया है, लेकिन फिलेट की वैल्यू जो है यहाँ पे मेंशन नहीं की है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे फिलेट की वैल्यू जो है 5 mm की ले लेते हैं। तो सॉलिड में जाके हम फिलेट लेते हैं यहाँ से और R एंटर करने के बाद रेडियस वैल्यू जो है 5 यूनिट कर देते हैं इस रेडियस के लिए इस प्रकार से। सिमिलरली ऑब्जेक्ट को घुमाने के बाद हम इस एज को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं और एक बार एंटर कर देते हैं इस प्रकार से, ताकि विजिबल ऑब्जेक्ट जो हमारी है इस प्रकार से दिखे। उसके बाद यूनियन कर देते हैं तीनों मॉडल के लिए इस प्रकार से और कर देते हैं एंटर। अब जो बाकी जो एजेस है उन्हें भी हम फिलेट कर देते हैं रेडियस 2.5 के साथ, ताकि हमारी जो रिब यहाँ पे अटैच हो गई है वो फिनिश व्यू में हमें यहाँ पे शो हो जाए। तो 1 बाय 1 केयरफुली यहाँ पे हम रिब की एजेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे, अच्छी तरह से जूम करके हम एजेस परफेक्टली सिलेक्ट करेंगे। ऑर्बिट की मदद से हम ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे और वहाँ पे रिब की एजेस जो है हम परफेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। एंटर कीजिए और एक बार एंटर कीजिए तो यहाँ पे फिलेट का सेक्शन हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 3D मॉडल जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सारी स्टेप्स आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है या फिर आपके पास कोई सुझाव भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।